नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 16 अगस्त 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में बारिश के बीच फहराया गया तिरंगा संदेश पढ़ते वक्त माइक बंद हुआ, मंत्री ने भाषण देने से इनकार किया। बताएंगे दोस्तों आपको राजस्थान के किस जिले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा बोले, जिन्होंने उंगली तक नहीं कटवाई राष्ट्रभक्त बने फिरते हैं। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान पर भड़के मुरारीलाल, कहा उपचुनाव में जवाब मिल जाएगा। डोटासरा बोले, किरोड़ीलाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो फिर नाराज हुए। आपसी फूट कंट्रोल करे मुख्यमंत्री, लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गया। वहीं दोस्तों बताएंगे आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में जिसमें कैद किए गए थे क्रांतिकारी। 1936 में नागरिक स्वतंत्रता संघ का गठन करने पर सरकार ने लगा दी थी पाबंदी। वहीं दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस और बजरी माफिया मिले हुए हैं, अब भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई करेगी टोंक में 1 साल पहले हुए हत्याकांड की जांच। वहीं दोस्तों गाड़ी बेचने के नाम पर 6,55,000 रुपए की ठगी हुई। जयपुर के युवक ने OLX के जरिए दिया झांसा, अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी के साथ ही अलवर में 2000 लीटर एक्सपायरी तेल मिला। जयपुर से आई टीम ने सैंपल लिए, फर्म को नोटिस जारी किया। वहीं दोस्तों राजस्थान बच्चों के टीकाकरण में पिछड़ा। 2023-24 में 76 पॉइंट है, 63% बच्चों को ही लगे टीके। 22 राज्य हमसे आगे चल रही हैं। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में बारिश के बीच फहराया गया तिरंगा संदेश पढ़ते वक्त माइक बंद हुआ, मंत्री ने भाषण देने से इनकार किया। बताएंगे दोस्तों आपको स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कहां कहां क्या क्या हुआ। देखिए दोस्तों, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बीते दिन देश का 78वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया। मुख्य आयोजन राजधानी जयपुर के SMS स्टेडियम में हुआ। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में झंडारोहण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। वहीं राज्य के अन्य जिलों के स्कूलों में सुबह से कार्यक्रम शुरू हुए। वहीं जिला मुख्यालयों पर भी आयोजन किए गए थे। जिला स्तर पर हो रहे आयोजनों में जिले के उत्कृष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया गया। प्रदेश भर के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंचे। सीकर, जोधपुर, जयपुर, टोंक और अलवर में बारिश के बीच झंडा फहराया गया। वहीं जोधपुर में न्याय मंत्री जोगाराम ने तिरंगा फहराया। अजमेर में राज्यपाल का संदेश पढ़ते हुए माइक बंद हो गया। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने तो सवाई माधोपुर में ध्वजारोहण के बाद भाषण देने से ही मना कर दिया था। कांग्रेस सांसद बोले, जिन्होंने अंगुली तक नहीं कटवाई राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान पर भड़के मुरारीलाल, कहा उपचुनाव में जवाब मिल जाएगा। देखिए, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में सार्वजनिक मंच पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। इन्हें मीसाबंदी भी कहा जाता है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल के बाद विरोध आंदोलन करने वालों को जेल में डाल दिया गया था। इनका सम्मान करने पर दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अंगुली तक नहीं कटवाई है वे तो राष्ट्रभक्त ही बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया वे तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन्होंने 30 साल तक बाबा साहेब का संविधान ही नहीं माना था वे लोग आज संविधान के भक्त बन रहे हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन है और जनता सब समझती है कि कौन व्यक्ति किस भावना से काम कर रहा है। समय आने पर जवाब मिल जाएगा। सांसद बोले, आजादी से 2 साल पहले प्रधानमंत्री बने चाचा नेहरू। देश को मुगलों, चंगेजों, अंग्रेजों से ज्यादा नुकसान तो नेहरू परिवार ने ही पहुंचाया है। देखिए, भीलवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम में भाजपा सांसद व प्रदेश महामंत्री ने कहा कि ये देश 14 अगस्त 1947 को खंडित हुआ, पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को तथा कथित आजादी मिली। ये अलग बात है कि आजादी के 2 साल पहले ही हमारे चाचा नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे। ये अजीब मुल्क है, शासन उनका और प्रधानमंत्री हमारा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी कह रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। किसी को कुछ गलत फहमी है तो संवाद करना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि इस देश को जितना नुकसान मुगलों, चंगेजों और अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा तो अकेले नेहरू परिवार ने ही पहुंचाया। महात्मा गांधी ने देश को भरोसा दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत का विभाजन नहीं होगा। विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। मेरे 2 टुकड़े होने के बाद इस देश के 2 टुकड़े होंगे। उस समय के पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में जो हिंदू रह रहे थे वे आश्वस्त थे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि विभाजन नहीं होगा तो विभाजन नहीं होगा, लेकिन नेहरू ने महात्मा गांधी को विभाजन के लिए तैयार कर लिया और बड़े दुख की बात है कि भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। डोटासरा बोले, किरोड़ीलाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो फिर नाराज हुए। आपसी फूट कंट्रोल करे मुख्यमंत्री, लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गया।
देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कृषि और आपदा राहत मंत्री पद से इस्तीफे से लेकर कई मुद्दों पर तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि सुना था सेटलमेंट हो गया, सुन रहे हैं कि मान गए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर मांगा तो उन्हें मिला ही नहीं, तो वापस वो नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो। हेलीकॉप्टर नहीं देने से हालात बने हैं, ऐसी स्थितियां न बनाए जाए तो ही सही है। मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने तो सरकार बनाई थी, लेकिन ये तो सर्कस बन गया और अब आप सब देख रहे हैं। वहीं डोटासरा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वे झूठ के अलावा सच पर भी अपना मुंह खोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा कंट्रोल करे, प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं उनमें परेशान लोगों की मदद करें। मोदी जी पर्यटक बनकर विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। उनको राहत पहुंचाने का काम करें। ये जो आपस का झगड़ा है उसे मिटा लेना चाहिए। आप दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। झुंझुनू की सरपंच को पीएम मोदी ने बनाया खास मेहमान, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया, गांव में लड़कियों के लिए बनवाया है हॉकी का मैदान। देखिए दोस्तों, दिल्ली में बीते दिन लाल किले पर जो 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ था, उसमें झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके लिए उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इनविटेशन भेजा गया था। उन्हें देश की 150 सशक्त महिलाओं में शामिल किया गया, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। राजस्थान से सिर्फ 8 महिलाओं को समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसमें नीरू भी शामिल है। नियम विरुद्ध 15 किलोमीटर के दायरे में बना टोल, 50,000 से ज्यादा की वसूली प्रतिदिन। रेडकोर और आरएसआरडीसी ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। देखिए, भाड़ौती से गंगापुर सिटी होकर मथुरा जाने वाला मेगा हाईवे इन दिनों रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुका है। गंगापुर सिटी से बाया हिंडोन मथुरा जाने वाले मेगा हाईवे पर गड्ढों की भरमार है, जिनसे न केवल वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है, बल्कि हादसों का भी खतरा बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि नियम के हिसाब से 60 किलोमीटर पर टोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों के विपरीत कहीं 30 तो कहीं 15 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल बना रखे हैं। जहाँ सालों से सरकार द्वारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बदले में सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, हाईवे अथॉरिटी के नियमों के अनुसार 60 किलोमीटर के अंदर टोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाल ही बेहाल है। अधिकारियों तक को नियमों का पता नहीं। गंगापुर सिटी से भाड़ौती करीब 30 किलोमीटर और भाड़ौती में ही टोल बना है। इसी तरह गंगापुर सिटी से हिंडोन की दूरी 45 किलोमीटर, जबकि गंगापुर सिटी कुछ ही दूरी केवल 15 किलोमीटर पर सियारोली में टोल लगाकर टैक्स वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, गंगापुर सिटी से हिंडोन के रास्ते एक दिन में करीब 1000 से अधिक छोटे चौपहिया, 200 से अधिक बड़े और भारी वाहन निकलते हैं और प्रतिदिन 50,000 रुपए से अधिक का टोल टैक्स वसूला जाता है। यानी दोस्तों, नियमों के विरुद्ध 15 किलोमीटर के दायरे में यह टोल टैक्स बनाकर 50,000 से भी ज्यादा की वसूली प्रतिदिन की जाती है। 5 साल से सरकारी आवास का सपना अधूरा, भारी बारिश में झोपड़ी भी डही, बेटे का पैर दबा, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है परिवार। देखिए, अलवर के परसा का बास ग्राम पंचायत के कोठी का बास गांव में बरसात के चलते गरीब परिवार की झोपड़ी ढह गई। वहीं सरकारी योजना से मकान बनने की आस पूरी नहीं हो सकी है। परिवार मायूस है। गांव के लोगों ने प्रशासन को भी सूचना दी। बुजुर्ग कैलाश चंद ने बताया कि 5 साल से सरकारी योजना के तहत मकान बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से अगर पैसा मिल जाए तो एक पक्का कमरा बना लेते, लेकिन योजना का कोई लाभ नहीं मिले। इस कारण झोपड़ी में रहते आ रहे हैं। इस बार अधिक बारिश होने से झोपड़ी भी आंधी में ढह गई। बेटे का पैर भी दब गया, उसको भी चोट आई है। कैलाश चंद का कहना है कि मैंने इंदिरा आवास योजना के तहत पक्का मकान बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक आवेदन स्वीकार ही नहीं हुआ। वहीं दोस्तों, हम आप लोगों से भी अपील करते हैं, और अगर कोई प्रशासन का अधिकारी भी इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया इस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए, और आप लोग भी इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और जिम्मेदार लोगों की नजर में ये वीडियो आ जाए और इस व्यक्ति को यानी कैलाश चंद जी को उनका हक मिल सके, उनका सपना पूरा हो सके। कोटा रेंज के पुलिस कर्मियों का हुआ सम्मान, आईजी ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पदक दिए, कर्तव्य पालना के लिए मोटिवेट किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीते दिन रेंज आईजी ऑफिस कोटा में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया था। इस मौके पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से घोषित है उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान किए गए। वहीं आईजी ने कहा कि ये सम्मान उनकी सराहनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है, जो कोटा रेंज और राजस्थान पुलिस के अन्य अधिकारियों और कार्मिकों के लिए भी प्रेरणादायक है। आईजी ने सभी कार्मिकों को अपने कर्तव्य की पालना के लिए मोटिवेट भी किया। जालोर का एक ऐसा किला जिसमें कैद किए गए क्रांतिकारी 1936 में नागरिक स्वतंत्रता संघ का गठन पर सरकार ने लगा दी थी पाबंदी। देखिए दोस्तों, जालोर का किला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा सहे जुल्म का भी गवाह है। जालोर के स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग की भूल भुलैया में 1938 के दौरान स्वदेशी अपनाओं व स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी समय तक मथुरादास माथुर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था। इतिहासकार व सांस्कृतिक शोध परिषद के सदस्य संदीप जोशी बताते हैं कि जोधपुर मारवाड़ पर उमेद सिंह के शासनकाल में पूरे देश की भांति मारवाड़ में भी चारों ओर राजनीतिक चेतना का वातावरण बना हुआ था। यहाँ भी मारवाड़ लोक परिषद के
सदस्यों के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा के संरक्षण में प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की जाने लगी थी। हाउसिंग बोर्ड ने जारी की 9 कॉलोनियों की एनओसी, जेडीए को अवापत शुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने की मंजूरी दी। देखिए, जयपुर के प्रताप नगर सांगानेर एरिया में हाउसिंग बोर्ड की अवापत शुदा जमीन पर बसी अवैध कॉलोनियों के नियमन का रास्ता खुल गया। हाउसिंग बोर्ड ने 9 कॉलोनियों के नियमन के लिए जयपुर जेडीए को एनओसी जारी कर दिए। ये कॉलोनियां गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से अवैध तरीके से बसाई गई थी। इतिहासकार बोले, गर्व है, स्वतंत्रता का पहला दिन हमने देखा, खादी के रुमाल में 4 लड्डू मिले थे, उस पर लिखा था स्वतंत्र भारत। मेरी उम्र करीब 7 साल की थी। इस उम्र में बच्चे ज्यादा तो नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, आस पड़ोस में और परिवार में मैं ये कहते जरूर सुनता था कि अब देश आजाद हो जाएगा, हम गुलाम नहीं रहेंगे, गोरे अपने देश इंग्लैंड भाग जाएंगे। लेकिन पूरी बात कभी समझ नहीं आती थी। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ये बात किया करते थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पिता रेलवे में काम किया करते थे। माँ कहा करती थी, अब हिंदुस्तान आजाद होने वालों है, अब आपा गुलाम कोनी रेवा। फिर एक दिन 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे हिंदुस्तान की दास्ता की जंजीरें तोड़ दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन एक अजमेर का माहौल ही बदल गया। अजमेर के जाने माने इतिहासवादी प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा ये बताते हुए उस दौर की यादों में खो जाते हैं जब उन्होंने आजादी के पहले दिन को महसूस किया था। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 के दिन अजमेर में पटेल मैदान में चीफ कमिश्नर ने तिरंगा फहराया। भीड़ बहुत थी और भारत माता के जयकारे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मिलिट्री स्कूल के बच्चों ने शानदार परेड की थी। उनके कदम ताल मानो बार बार यही दोहरा रहे हो कि हम आजाद हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को खादी के रुमाल में देसी घी के 4-4 लड्डू डालकर बांटे गए थे। खादी का ये रुमाल सामान्य नहीं था, इस पर 4 और नीला बॉर्डर था, क्रॉस में 2 तिरंगे लगे थे, रुमाल पर स्वतंत्र भारत लिखा था। ये खास तौर से आजादी के दिन ही तैयार किए गए थे। टीकाराम जूली बोले, राजस्थान में बारिश से 50 लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री सूखे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आपदा में लोग डूबकर मर रहे। देखिए, 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीते दिन सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस संस्थाओं में झंडारोहण के साथ ही अन्य कार्यक्रम हुए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सेना पर भी बयान दिया। वहीं उनके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज जो प्रदेश के हालात है वो देखकर लग रहा है कि सरकार फेल है। मुख्यमंत्री सूखे इलाकों का दौरा कर रहे हैं जबकि अतिवृष्टि और आपदा में लोग डूबकर मर रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे। भरतपुर में 20-20 साल के युवक काल के ग्रास बन गए। पिछले दिनों आई आपदा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन सरकार सो रही है। आपदा मंत्री कह रहे हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो मंत्री है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मान गए। अगर मान गए हैं तो काम संभाल लीजिए, मीटिंग ले ले, लेकिन मीटिंग तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चेक वो बांट रहे हैं। आपदा मंत्री तो खुद प्रबंधन करके घूम रहे हैं। नीट यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ। 16 नए कॉलेजों समेत राजस्थान का झुंझुनू मेडिकल कॉलेज भी शामिल। देखिए, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर नीट यूजी 2024 की रैंक से 15% अखिल भारतीय कोटा, एम्स, जीपीमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी और केंद्रीय नर्सिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर से हड़ताल पर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला, मरीज हो रहे परेशान। देखिए, कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में बीते दिन रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। शाम को भी सभी ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी की। मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र चारण ने बताया कि जोधपुर में मेडिकल कॉलेज व एम्स के मेडिकल स्टूडेंट हड़ताल पर चल रहे हैं। सभी सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सभी मेडिकल स्टूडेंट हड़ताल पर है। शाम को सभी स्टूडेंट ने इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान अपनी सुरक्षा और रेजिडेंट डॉक्टर मामले में आरोपी को सजा दिलवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल भी पास नहीं किया गया तब भी यह हड़ताल जारी रहेगी। घूसकांड में सीएमएचओ सहित कई जांच के दायरे में। चिकित्सा विभाग जेडी के 1,25,000 की रिश्वत का मामला, पूछताछ जारी। देखिए, सोनोग्राफी सेंटर संचालक से 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी के बाद चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए। एसीबी के बाद चिकित्सा विभाग से जुड़े पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर ब्यूरो जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित 8 सदस्यीय स्वास्थ्य भवन उदयपुर में रिकॉर्ड खंगाल रही है। यहाँ टीम के अलग अलग सदस्यों ने बारी बारी से पीसीएनडीटी कोऑर्डिनेटर मनीषा भटनागर और सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामणिया से उनके दफ्तर में पूछताछ की। अवैध कोयला भट्टियों पर फिर चला बुलडोजर। मंडल, आसींद, रायपुर और गंगापुर क्षेत्र में 271 अवैध भट्टियों को तोड़ा।
देखिए, भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध कोयला भट्टियों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पिछले 2 दिनों में करीब 500 भट्टियों को तोड़ा गया। इसी के तहत जिले के रायपुर में अवैध भट्टियों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के साथ जाकर राजस्व की टीम व पुलिस जाब्ता और जेसीबी द्वारा कुल 29 अवैध कोयला भट्टियों को हटाया गया। अवैध कोयला भट्टियों को हटाकर पाबंद भी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अवैध भट्टियां हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाइश भी की जा रही है। साथ ही मार्किंग कर इन भट्टियों को तोड़ने के साथ ही पाबंद भी किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस और बजरी माफिया मिले हुए हैं, अब भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई करेगी टोंक में 1 साल पहले हुए हत्याकांड की जांच। देखिए, टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ जांच अब सीबीआई करेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने टोंक के पिपलू थाना क्षेत्र में करीब 1 साल पहले बजरी से भरे ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस और बजरी माफिया आपस में ही मिले हुए हैं। अब जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए 60 दिन के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आपदा प्रबंधन मंत्री की हैसियत से बैठक ली। सरकार ने बताया कैबिनेट मिनिस्टर। सवाई माधोपुर में बारिश से नुकसान की रिपोर्ट ली। देखिए, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर अब भी संशय बना हुआ है। उन्होंने अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर पहले खुद को मंत्री लिखा और फिर से हटा दिया। वहीं इसके बाद जब वो हिंडौन पहुंचे तो लोगों से कहा, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। इधर अब उन्होंने सवाई माधोपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन मंत्री के तौर पर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। किरोड़ीलाल के इस कदम को इस्तीफा वापसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जन आक्रोश रैली, सर्व समाज ने एकजुटता का दिया संदेश है। रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा पाठ, आधे दिन बंद रहे जयपुर के बाजार। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर सर्व हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया था। हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं व्यापारियों ने बुधवार को अपना बाजार आधे दिन के लिए बंद रखा था। वहीं आज पाली में आधे दिन के लिए बाजार बंद रहेंगे। एलडीसी भर्ती परीक्षा पर विवाद, 55,279 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों ने कहा 41 सवाल सिलेबस से बाहर के पूछे। अध्यक्ष बोले, आपत्ति दर्ज करें, एक्सपर्ट अब निर्णय लेंगे। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लिपि ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर पर विवाद खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि इस भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में 150 सवाल में से 43 सवाल तो सिलेबस के बाहर के थे। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के पेपर सेंटर पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या पेपर सेंटर को सिलेबस नहीं दिया गया था, जो उन्होंने मनमर्जी से पेपर तैयार कर लिया। वहीं अब चयन बोर्ड ने इस मामले पर कहा कि अगर उन्हें कोई सवाल सिलेबस से बाहर लगता है तो वो आपत्ति दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र है। आपत्ति पर एक्सपर्ट निर्णय ले लेंगे। गर्ल्स स्टूडेंट को हर साल मिलेगी 30,000 की स्कॉलरशिप। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर सकेंगे अप्लाई। किसी भी कॉलेज से कर सकेगी पढ़ाई। देखिए, प्रदेश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए हर साल राजस्थान सरकार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर 30,000 की स्कॉलरशिप देगी। इसे लेकर आयुक्तालय कॉलेज निदेशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में आवेदन शुरू हो जाएंगे। 21,000 लंबे कपड़े पर लिखी शहीदों की कहानी। अंग्रेजों का अत्याचार काले पेन से बताया। वजन 50 किलो, 51 से ज्यादा रिकॉर्ड बनाई। देखिए दोस्तों, बीते दिन हमने देश की आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। ये आजादी हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे वीर शहीदों के कारण मिली है। आजादी के वीरों और घटनाओं की गाथाओं को उदयपुर के एक व्यक्ति ने अनूठे ढंग से सहेजा। ये गाथाएं कागज की जगह कपड़े पर लिखी गई। खास बात यह है कि अंग्रेज अफसरों के जुल्मों को काले पेन से लिखा गया, वहीं वीरों के बलिदान को लाल पेन से लिखा गया। इस कपड़े की लंबाई 21,000 फीट हो चुकी है। वीरों के इतिहास को इस रोचक तरीके से सहेजने वाले मनोज आंचलिया दावा करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी कपड़े की पट्टिका है। शिकार हुए हिरणों को साधु संत की तरह दी समाधि। टेंट लगाकर शोक सभा, हलवे और चने का भोग। ग्रामीण बोले, बच्चों की तरह पाला था, बनाएंगे स्मारक। देखिए, बाड़मेर का लीलसर गांव कभी 500 से 700 हिरणों से आबाद था। हिरण झुंड बनाकर बेखौफ रहते थे। गांव के लोग उन्हें बच्चों से भी ज्यादा दुलार देते थे, लेकिन शिकारियों ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। 3 दिन पहले जब एक साथ हिरणों के अवशेष और उनके शव देखे गए तो ग्रामीण भड़क गए। 2 दिन तक धरने पर बैठे और खुलासा हुआ कि इन हिरणों का शिकार करके इनके मांस को राजस्थान की होटलों में बेचा जा रहा था। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद जहाँ हिरणों को बेरहमी से शिकार किया गया था, वहाँ ग्रामीणों ने अब टेंट लगाकर शोक सभा की। एक तरफ कड़ाही पर हलवा और चने की सब्जी बन रही थी। पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि जिन हिरणों का शिकार किया गया उन्हें हम साधु संतों की तरह अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनके लिए समाधि भी बनाई जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट के समझाने के बाद रोहित का इलाज शुरू। गोगामेडी का हत्यारा कर रहा है जेल शिफ्टिंग की मांग। 9 अगस्त से भूख हड़ताल पर था। देखिए, भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में गोगामेडी के शूटर रोहित राठौड़ का इलाज शुरू कर दिया गया है। रोहित राठौड़ 9 अगस्त से जेल ट्रांसफर की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर था। तबियत खराब होने पर उसे 13 अगस्त को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आरबीएम अस्पताल में रोहित राठौड़ ने इलाज लेने से ही मना कर दिया, लेकिन समझाइश के बाद उसका इलाज किया गया।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र निकाल रहे हैं पदयात्रा। 200 कॉलेज और 6 विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन। देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। एक और जहां प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अब तक किसी तरीके का ऐलान नहीं किया, वहीं छात्र चुनाव की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में जयपुर से छात्र नेता शुभम रेवाड़ अपने समर्थकों के साथ प्रदेश में 1500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल सरकार से चुनाव बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। गाड़ी बेचने के नाम पर 6,55,000 रुपए ठगे। जयपुर के युवक ने OLX के जरिए दिया झांसा, अब जान से मारने की धमकी दी। देखिए, सीकर के लोसल थाना इलाके में OLX पर गाड़ी बेचने के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया। OLX के जरिए आरोपी ने पीड़ित को झांसे में ले लिया और गाड़ी देने के नाम पर 6,55,000 रुपए ऐंठ ली। अब जान से मारने की धमकी दी है। सांगलिया निवासी श्रवण कुमार ने लोसल पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि उसे एक गाड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने OLX पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देखी और यहीं उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। अलवर में 2000 लीटर एक्सपायरी तेल मिला। जयपुर से आई टीम ने सैंपल लिए, फर्म को नोटिस जारी किया। देखिए, अलवर शहर में आटे वाली गली में मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने छापा मारा तो करीब 2000 लीटर एक्सपायरी तेल मिला। 3 खाद्य तेलों के सैंपल भी लिए गए। यहाँ स्कूटर, सुमन, शिव, जेमिनी ब्रांड के तेल मिले, जिनमें बदबू आती मिली। जो एक्सपायरी थे वो पूरा माल नष्ट करवाया गया। वहीं जयपुर से आई टीम के फूड सेफ्टी ऑफिसर अमित शर्मा ने बताया कि यहाँ बदबूदार तेल मिला। इस मामले में तुरंत नोटिस भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान बच्चों के टीकाकरण में पिछड़ा। 2023-24 में 76.63% बच्चों को हुई लगे। 22 राज्य हमसे आगे हैं। देखिए, राजस्थान बच्चों के टीकाकरण में पिछड़ गया। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में महज 76.63% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज यानी FCI की जानकारी यूविन पोर्टल पर अपलोड हुई, जबकि देश का औसतन 93.5% अस्पतालों में बच्चों को लगने वाले टीकों की रिपोर्टिंग नहीं होने और निजी सेंटरों द्वारा रिपोर्ट अपलोड नहीं करने से FIC राजस्थान देश में 23वें नंबर पर है। जम्मू कश्मीर पहले, तेलंगाना दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यानी दोस्तों, राजस्थान से आगे 22 राज्य चल रहे हैं। 19 साल में खुद का कानून नहीं बना पाया RUHS। विधानसभा में एक्ट पास हो चुका है, फिर भी नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी RU का स्टेटस एंड ऑर्डिनेंस अंगीकार कर रखा है। देखिए, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी शिक्षा को बढ़ावा देने, संस्थानों को समर्थता देने और शोध के लिए 19 साल पहले यानी 2005 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन विश्वविद्यालय अभी तक खुद का कानून यानी स्टेटस एंड ऑर्डिनेंस ही नहीं बना पाया। ऐसे में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ही ऑर्डिनेंस बना हुआ है। किसी भी मामले में नियम विरुद्ध निर्णय लेने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। महाराष्ट्र की शाही डेक्कन ओडिसी ट्रेन 4 साल बाद राजस्थान रूट पर लौटेगी। 7 में से 3 पैकेजों के तहत उदयपुर भी आएगी। देखिए, कोरोना काल से राजस्थान रूट पर बंद हुई महाराष्ट्र की शाही ट्रेन डेक्कन ओडिसी अगले साल 25 जनवरी से शुरू होगी। 4 साल बाद ये राजस्थान रूट पर लौटेगी। संचालन 6 अलग अलग पैकेजों महाराष्ट्र स्प्लेंडर, इंडियन ओडिसी, कल्चर ओडिसी, महाराष्ट्र वाइल्ड ट्रेल, हेरिटेज ओडिसी, इंडियन सोर्जन के नाम से अलग अलग तय रूट पर होगा। 3 पैकेजों में इंडियन सोर्जन, हेरिटेज ओडिसी और इंडियन ओडिसी के तहत ये ट्रेन उदयपुर भी आएगी। हेरिटेज ओडिसी पैकेज के तहत ये ट्रेन 27 फरवरी को उदयपुर पहुंचेगी। अलग अलग पैकेजों के तहत प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर भी शामिल रहेंगे।